जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी टॉपिक भारत की जलीय सीमाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जलीय सीमाएं। भारत की जलीय सीमाएं। ठीक है, ये हमारी आज की टॉपिक है। और इस टॉपिक में जो है हम लोग भारत की जलीय सीमाओं से संबंधित जो है सारे क्षेत्रों को कवर करेंगे। भारत की जलीय सीमाओं में हम भारत के तट के किनारे जो राज्य स्थित हैं, ठीक है, भारत के तट के किनारे जो राज्य स्थित हैं उनके विषय में जानेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश जो तट पे स्थित हैं उनके विषय में जानेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उसके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मैप बना लेते हैं और मैप के माध्यम से जो है देखते हैं। जैसा कि आप लोग ये जान रहे हैं कि यह भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग है, वो उसे ही, उस स्थलखंड को ही हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, कोई भी स्थलखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो तो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और ये क्या है? स्थलखंड जो है हमारा जो है किससे घिरा हुआ है? तो जल से घिरा हुआ है। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में जो है यहाँ पे हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। और हिंद महासागर का है विस्तार जो है आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, हिंद महासागर का ही विस्तार आपकी बंगाल की खाड़ी पूरब में, और पश्चिम में जो है आपका अरब सागर स्थित है। पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। ठीक है, ये किसके भाग हैं? तो हिंद महासागर के ही भाग हैं। अब यहाँ पे हम लोग यह देखते हैं कि इस तट के किनारे भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। ठीक है, यह क्या हो गया? समुद्र हो गया, और समुद्र के किनारे किनारे भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि भारत के 9 राज्य। भारत के कितने राज्य? भारत के 9 राज्य। ठीक है, 9 राज्य तट के किनारे स्थित हैं। तट के किनारे स्थित, तट के किनारे स्थित है। ठीक है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश, और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो केंद्र शासित का मतलब क्या हो गया? तो केंद्र शासित का मतलब हो गया कि जिसकी व्यवस्था केंद्र सरकार, ठीक है, अर्थात मोदी सरकार, ठीक है, इस समय केंद्र की सरकार किसकी है? तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो केंद्र सरकार की व्यवस्था, जिन क्षेत्रों की व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, वह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। तो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है तट के किनारे स्थित हैं। इसे अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद 66 जिले। कितने जिले? तो 66 जिले। 9 राज्यों के कुल 66 जिले। 66 जिले जो है तट के किनारे स्थित हैं। ठीक है, 66 जिले जो है तट के किनारे स्थित हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा राज्य तट के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है, गुजरात का नाम आपने सुना होगा। तो गुजरात भारत के किस दिशा में है? तो भारत के पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो गुजरात है। और गुजरात के दक्षिण में आएंगे यहाँ पे, तो कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र।
कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे जो है एक राज्य आपका है, कौन सा? तो गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के दक्षिण में यहाँ पे आएंगे, कौन सा राज्य है? केरल। कर्नाटक के दक्षिण में कौन सा राज्य है? केरल है, ठीक है। तो इस तरह भारत के पश्चिमी तट पे, इस तरह भारत के पश्चिमी तट पे कुल कितने राज्य हैं? तो भारत के पश्चिमी तट पे कुल 5 राज्य हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 भारत के पश्चिमी तट। ये कौन सा तट है? भारत का पश्चिमी तट है, ठीक है, पश्चिमी तट है, ठीक है। भारत के पश्चिम में है तो भारत का पश्चिमी तट है। तो भारत के पश्चिमी तट पे कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 5। 5 राज्य जो है भारत के पश्चिमी तट पे स्थित हैं। अब हम आते हैं भारत के पूर्वी तट पे, भारत के पूर्वी तट पे, ठीक है। ये भारत का कौन सा तट है? तो पूर्वी तट है। भारत का कौन सा तट है? तो ये पूर्वी तट है। और पूर्वी तट पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो भारत के पूर्वी तट पे, ठीक है, भारत के पूर्वी तट पे यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पे कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के उत्तर में आएंगे तो यहाँ पे एक राज्य है, कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उत्तर में आएंगे कौन सा राज्य है? यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा कह लीजिए या उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और उड़ीसा के उत्तर में आएंगे तो यहाँ पे आपका राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल। तो भारत के पूर्वी तट पे कुल राज्यों की संख्या, भारत के पूर्वी तट पे कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 4 राज्य जो है आपके भारत के किस तट पे हैं? तो भारत के पूर्वी तट पे कुल राज्यों की संख्या 4 और पश्चिमी तट पे 5। इस तरह भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। अब हम इसके आगे देख लेते हैं कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो है कहाँ कहाँ स्थित हैं, ठीक है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका एक केंद्र शासित प्रदेश जो है दमन दीव और दादर नागर हवेली, ठीक है, दमन दीव और दादर नागर हवेली। संविधान की पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली या दादरा नगर हवेली और दमन दीव को क्या है मर्ज कर एक कर दिया गया। पहले ये दोनों क्षेत्र जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब इन्हें मर्ज कर एक कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक द्वीप है, ठीक है, एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। यह भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह है, ठीक है। छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, तो क्या है, द्वीपों का समूह है, तो इसे बोला गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे देख लीजिए पांडिचेरी। तो मुख्य पांडिचेरी आपका देखिए, पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, 3 राज्यों में पांडिचेरी फैला हुआ है। इसको मैं एक अलग से टॉपिक में जो है कवर करूँगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि पांडिचेरी जो है आपका मुख्य पांडिचेरी जो है तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है, या पुद्दुचेरी भी इसे बोलते हैं, ठीक है, पुद्दुचेरी, ठीक है, पुद्दुचेरी। तो मुख्य पुद्दुचेरी जो है कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। तो 2 पुद्दुचेरी के क्षेत्र जो है कहाँ हैं? वो तमिलनाडु राज्य में है। एक पुद्दुचेरी का क्षेत्र आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, और एक पुद्दुचेरी का क्षेत्र जो है आपका केरल में स्थित है, ठीक है, केरल में स्थित है। तो इस तरह भारत के जो है कुल
4 केंद्र शासित प्रदेश जो है तट पर स्थित हैं। ठीक है, यहाँ तक की टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा क्या अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा क्या अधिकार दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यह जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है सभी देशों के लिए सागर क्षेत्र में, ठीक है, महासागर क्षेत्र में जो है कुछ नियम कानून बनाता है और उस नियम कानून को सभी देशों को क्या फॉलो करना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा 3 नियम बनाए गए हैं। वे नियम क्या क्या हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा। दूसरा जो है आपका संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, संलग्न क्षेत्र। और तीसरा आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में क्या सीमा प्राप्त है भारत को, इसको चलिए देख लेते हैं। तो 12 समुद्री मील, ठीक है, आधार रेखा से आधार रेखा से 12 समुद्री मील जो है भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। तो आधार रेखा क्या है, तो कटे फटे तट को मिलाने वाली या टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक कल्पित रेखा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भारत है। ठीक है, तो ये भारत का तट क्या है, कटा फटा है ना भाई, समुद्र जो है इसको काट दिया है, तो कहीं अंदर बाहर की तरफ निकला है, कहीं अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो इसलिए कटे फटे या टेढ़े मेढ़े रेखा को मिलाने वाली एक कल्पित रेखा को ही आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आधार रेखा समझ में आ गया होगा। तो आधार रेखा के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टेढ़े मेढ़े लिख दे रहा हूँ मैं, टेढ़े मेढ़े रेखा को मिलाने वाली कल्पित रेखा को ही आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा कहते हैं। टेढ़े मेढ़े रेखा को मिलाने वाली कल्पित रेखा को आधार रेखा कहते हैं। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील, और 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1 समुद्री मील बराबर 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर, मतलब 1800 मीटर। 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। ठीक है, अब संलग्न क्षेत्र देख लेते हैं। तो आधार रेखा समझ में आ गई है। तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील क्या है, संलग्न क्षेत्र फैला हुआ है। इस क्षेत्र में भारत को साफ
सफाई, सीमा शुल्क की वसूली, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो संलग्न क्षेत्र जो है आपका आधार रेखा और 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है और इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को हम लोग देख लेते हैं कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का अधिकार कहाँ तक है, तो 200 समुद्री मील। ठीक है, कहाँ तक है, तो 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील तक भारत को क्या है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 समुद्री मील तक। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने के जो है अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही नए द्वीपों का निर्माण और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, दोहन करने के अधिकार प्राप्त है। वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा सकता है 200 समुद्री मील तक। नए द्वीपों का निर्माण, जो मानव द्वारा कृत्रिम द्वीप बनाए जाते हैं। ठीक है, समुद्र में भी जो है मानव द्वारा कृत्रिम द्वीप का मतलब जो मानव द्वारा निर्मित, कोई भी कृत्रिम शब्द का मतलब आया तो मानव द्वारा निर्मित बात कही जा रही है, तो कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है। और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन है, जो सागरीय सी फूड हो गए, हमारा पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गई, तो ये सब कहाँ से निकलता है, ये सब जो है भूमि के नीचे से ही निकलता है। और सागर कहाँ है, सागर भी हमारा भूमि पर है। ठीक है, सागर भी हमारा धरती पर ही है। तो सागर के अंदर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, तो उसके दोहन करने का अधिकार जो है 200 समुद्री मील तक जो है प्रत्येक देश को प्राप्त होता है। तो भारत को भी 200 समुद्री मील तक जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद जो है उच्च सागर का विस्तार हो जाता है। किसका विस्तार हो जाता है, तो उच्च सागर का। ठीक है, इसके बाद जो है उच्च सागर, ठीक है, 200 समुद्री मील के बाद उच्च सागर का विस्तार है, उच्च सागर का विस्तार है। ठीक है, उच्च सागर का विस्तार है और उच्च सागर में सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त हैं। उच्च सागर में सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब भारत के जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, आइए भारत के जलीय पड़ोसी देश, भारत के जलीय पड़ोसी देश। तो यहाँ पे सबसे पहले आप भारत का मैप बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैप के माध्यम से ही हम भूगोल को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं श्रीलंका स्थित है। कौन सा देश स्थित है, ये कौन सा देश है, तो श्रीलंका। ठीक है, यह भारत का सबसे नज़दीक जलीय पड़ोसी देश है। यह क्या है, भारत का सबसे नज़दीक जलीय पड़ोसी देश। ठीक है, श्रीलंका के और भारत के मध्य मन्नार की खाड़ी,
ठीक है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, तो ये पाल्क की खाड़ी, पाल्क की खाड़ी स्थित है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी और पाल्क की खाड़ी स्थित है। भारत और तमिलनाडु कह लीजिए, तमिलनाडु और श्रीलंका कह लीजिए या भारत या श्रीलंका कह लीजिए कि मध्य जो है आपकी मन्नार की खाड़ी और पाल्क की खाड़ी है। श्रीलंका जो है भारत का सबसे नज़दीक जलीय पड़ोसी देश है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख लेंगे तो अंडमान निकोबार, सॉरी, यहाँ पे आप देख लेंगे भारत का सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश जो है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, मालदीव, मालदीव लक्षद्वीप, मालदीव और लक्षद्वीप में अंतर है। लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, मालदीव एक देश है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये इनसे मिलकर एक देश का निर्माण हुआ है जो मालदीव के नाम से जाना जाता है, मालदीव, ठीक है, मालदीव के नाम से जाना जाता है। तो यह भी भारत का एक पड़ोसी जलीय देश है। श्रीलंका भी एक भारत का पड़ोसी जलीय देश है, इंडोनेशिया भी भारत का जलीय पड़ोसी देश है। इसके बाद हम जलीय मार्ग से किन किन देशों में और जा सकते हैं, तो वो भी हमारे जलीय पड़ोसी देश हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जो है गुजरात से या भारत के पश्चिमी तट से हम कहाँ जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह किसका हिस्सा है, तो यह जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, पाकिस्तान। तो यह भी हमारा जलीय पड़ोसी देश हो गया। यहाँ पे किसका हिस्सा है, तो यहाँ पे जो है बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश भी हम भारत के पूर्वी तट से हम कहाँ जा सकते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं। तो ये भी भारत का जलीय पड़ोसी देश होगा, ठीक है। थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड भी भारत का पड़ोसी जलीय देश है, ठीक है। थाईलैंड भी समझ लीजिए कि थाईलैंड और इधर पड़ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड भी भारत का जलीय पड़ोसी देश है। ये क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है, ये सब भारत के क्या हैं, जलीय पड़ोसी देश हैं, ठीक। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके घर के सामने चैनल लगा होता है, ठीक है, फ्रंट दरवाजे पे, घर के फ्रंट पर ही चैनल लगा होता है। और चैनल जब बंद हो जाता है तो रास्ता बंद हो जाता है, और चैनल जब खोल देते हैं तो हम घर के अंदर जा सकते हैं। वैसे ही जो है चैनल होता है समुद्रों में, दो स्थलखंड, समुद्र में दो स्थलखंड को, ठीक है, विभाजित करने वाले जो भाग होते हैं, ठीक है, दो स्थलखंड को, उन्हें चैनल कहते हैं। और ये दो जलीय क्षेत्रों को क्या करते हैं, दो जलीय क्षेत्रों को ये आपस में जोड़ते हैं, अर्थात रास्ता देते हैं, ठीक है। और जल डमरू मध्य, तो देख रहे हैं ना, ये क्या है, डमरू के आकार का बन जा रहा है, ठीक है, ये डमरू के आकार का बन जा रहा है। तो इसी को इसलिए बोला गया है जल डमरू मध्य या चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से चैनल या जल डमरू मध्य स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका भारत हो गया, यहाँ पे आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए आपको बताया गया था कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि है भारत की ये, ठीक है। और ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट है। यहाँ पे आपका एक देश है, अभी बताया गया है, कौन सा है, तो मालदीव है। कौन सा है, मालदीव, ठीक है। यहाँ भारत का एक द्वीप है, तो कौन सा है, तो मिनी का है,
मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय, ठीक है। मिनिकॉय के ऊपर में आएंगे तो यहाँ पे भारत का एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया मैंने कि इंडोनेशिया है, क्या है, इंडोनेशिया है, और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है म्यांमार है, इधर म्यांमार है, और म्यांमार का एक द्वीप यहाँ पे आपका कोको द्वीप, ठीक है। कौन सा द्वीप है, तो कोको द्वीप, किसका भाग है, तो म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार का भाग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए भारत का यह दक्षिणी हिस्सा किसका है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, और यह कौन सा देश है, तो श्रीलंका है, कौन सा देश है, श्रीलंका, ठीक है, जहाँ पे राम जी गए थे और राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था, श्रीलंका को बसाने वाले शंकर जी, ठीक है। तो यह देश क्या है, श्रीलंका है। अब श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य जो है एक स्टेट है, ठीक है, ठीक है, इसको नाम दिया गया है इसके मध्य, ठीक है, पाक स्टेट, पाक स्टेट या पाक जल संधि भी कहते हैं, ठीक है। तो पाक जल संधि मतलब दो जलीय भागों को जोड़ने वाली जो है लाइन को क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है मन्नार की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपकी, यहाँ पे ये जो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पाल्क की खाड़ी है, पाल्क की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन जोड़ता है, ठीक है, पाल्क की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी को कौन जोड़ता है, पाक स्टेट या पाक जल संधि। और किसको अलग करता है, श्रीलंका को जो है तमिलनाडु से अलग करता है। तो ये क्या करते हैं, दो स्थल खंड को अलग कर रहा है और दो जलीय भागों को जोड़ रहा है। तो पाल्क की खाड़ी मन्नार की खाड़ी को पाक स्टेट या पाक जल संधि जो है जोड़ता है और तमिलनाडु अर्थात भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो है यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है, ठीक है, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है, तो मालदीव एक देश है और मिनिकॉय भारत का एक जो है अर्थात लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका एक द्वीप है, ठीक है, ये ठीक है। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। इसके बाद मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य यहाँ पे जो है, ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य यहाँ पे जो है 9 डिग्री चैनल है। कितने डिग्री चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, आपने देखा ये जो है इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया का यह सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा, कौन सा द्वीप है, सुमात्रा। और ये देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, ठीक है, कौन सा देश है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और यह अंडमान निकोबार है, कौन सा द्वीप है भारत का, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप का यह जो है द्वीप एक है, इसका नाम है वृहत निकोबार, ठीक है, वृहत निकोबार। तो वृहत निकोबार और सुमात्रा के मध्य जो है एक चैनल स्थित है, ठीक है। तो इस चैनल का नाम क्या है, तो ग्रैंड चैनल। क्या नाम है इस चैनल का नाम, ग्रैंड चैनल,
किसके मध्य है? तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप का जो है, बृहत निकोबार के द्वीप के मध्य जो है ग्रैंड चैनल, अर्थात हम कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप अर्थात इंडोनेशिया के मध्य, अंडमान निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो ग्रैंड चैनल स्थित है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है यह आपका छोटा अंडमान हो गया, छोटा अंडमान, ठीक है, और यह आपका कार निकोबार के मध्य जो है कितने डिग्री चैनल है? तो कितने डिग्री चैनल है? तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। मतलब छोटा अंडमान कार निकोबार के मध्य यह जो है कितने डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल इसके मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य? छोटा अंडमान कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके उत्तर में। तो यहाँ पे एक द्वीप है, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है उत्तरी अंडमान। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? उत्तरी अंडमान। ठीक है, उत्तरी अंडमान। और आपको मैंने यह बताया कि यह कोको द्वीप है, म्यांमार का कोको द्वीप है, म्यांमार की कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य, या हम कह सकते हैं कि कोको द्वीप और अंडमान के मध्य जो है यहाँ पे एक चैनल स्थित है। ठीक है, जिसका नाम कोको चैनल है। जिसका नाम क्या है? कोको चैनल। ठीक है, कोको चैनल। कोको चैनल का क्या काम है? तो कोको चैनल जो है कोको द्वीप को अंडमान निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। अर्थात उत्तरी अंडमान या अंडमान का उत्तरी भाग है जिसे उत्तरी अंडमान, इस द्वीप को ही उत्तरी अंडमान कहते हैं। उत्तरी अंडमान को और कोको द्वीप से क्या करता है? अलग करता है। कौन सा चैनल है? कोको चैनल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इस टॉपिक पे अगर अच्छी तरीके से समझ में ना आया होगा तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा। मैं और कोशिश करूँगा कि इससे अच्छी तरीके से आपको समझाऊँ। ठीक है, तो आज की टॉपिक बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।